गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम एग्ज़ाम के तौर पर देखें तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। और ये वीडियो क्लास 6th और 7th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्लियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा अबाउट द इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स और द यूजेस ऑफ द इनडेफिनेट आर्टिकल्स। कहाँ कहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लूँ एक। हाँ अब वेट, हाँ ठीक है। तो क्या है इसमें हमारा कि हम इसमें सीखेंगे अबाउट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। उसके बाद यूजेस ऑफ इनडेफिनेट है, कहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करेंगे। ठीक है। लास्ट इज अबाउट कॉन्टेक्स्ट एंड वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड, कि कहाँ पर हमने आर्टिकल यूज़ नहीं करने हैं। अब आर्टिकल्स होते क्या हैं उससे हम शुरुआत करते हैं बच्चे। आर्टिकल की डेफिनेशन है हमारे पास कि जो नाउन से पहले, आर्टिकल्स वो होते हैं जो नाउन से पहले, वो वर्ड जो नाउन से पहले यूज़ किया जाए उसे हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल्स। अभी तक हमने 3 तरह के आर्टिकल देखे, कौन कौन से, ए, एन और द। ए, एन और द। जो ए और एन है इन्हें हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन को क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। और जो दा है उसे हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स ऐसा क्यों, देखो जहाँ पर हमें पता होगा कि हम किसके बारे में, स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। कि जहाँ पर हमें पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं, स्पेशल चीज़ है, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, जो क्या है हमारा द। और जिसके बारे में हमें नहीं पता कि कौन सा डेफिनेट मतलब कि कितने नंबर्स हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उस वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। क्लियर है। तो ए और एन है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल और द जो है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ए और एन में हमारे पास फ़र्क है बस इतना कि वेट, ए जो है हमारे पास वोवल्स, जो कंसोनेंट होते हैं, कंसोनेंट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे, ए। और जो वोवल्स, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं वोवल्स के आगे, जहाँ पे हमें वोवल्स की साउंड मिले, ठीक है, जहाँ पर हमें वोवल्स की साउंड मिले वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, एन। ए मेरा यूज़ होगा कॉन्सोनेंट्स के आगे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, बस वोवल्स को छोड़कर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे पास 26 वर्ड्स हैं। वोवल्स को छोड़कर जैसे कि ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये हमारे पास 5 क्या हैं, वोवल्स। इनको छोड़कर बाकी जो भी वर्ड्स हैं हमारे पास उन्हें मैं क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के आगे हमारे पास ए यूज़ होगा कब, कॉन्सोनेंट के हमारे पास, कॉन्सोनेंट के आगे हमारे पास ए यूज़ होगा और होगा तब जब हमारे पास एक, जो ए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है जब मैं एक की बात करूँगा, जैसे कि मैंने कहा अ बॉय। अ बॉय का मतलब क्या है कि एक लड़का। अ गर्ल, देखो यहाँ पे बी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं है ना, तो इसके आगे हमारे पास क्या आया, ए। जी कॉन्सोनेंट, वोवल नहीं है ना, तो इसके आगे हमारे पास क्या आया, ए। ऐसे ही हमारे पास एन की एग्जांपल है। एन हमारे पास कहाँ यूज़ होगा, जब हमारे पास वोवल साउंड आएगी।
देखो वोवल नहीं मैं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वोवल साउंड। वोवल साउंड कैसी होती है, जैसे कि अ हिंदी में अ, आ, ई, ए, ओ, ऐसी जब साउंड आपके पास आएगी तो तब उसके आगे मैं क्या यूज़ करूँगा, एन। क्लियर है। देखो अब है, एन का मतलब भी, एन का मतलब भी क्या है, एक। ए का मतलब भी क्या था, एक। बस फ़र्क इनके 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 बीच में फ़र्क बस इतना है कि हमने एन को कब यहाँ यूज़ करना है, वोवल साउंड के आगे, जैसे कि एन, आउल, है ना, आउल, ओ की आवाज़ आ रही है तो एन लगा। एन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब देखो यू है, यू हमारे पास आवाज़ कौन सी आ रही है, ओ की, तो क्या यूज़ होगा यहाँ पे पास, एन। एन आउल, एन अम्ब्रेला। क्लियर है। अब एक वर्ड मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे कि एन एम बी ए, एम बी ए, देखो एक डिग्री होगी हमारे पास है ना, एन एम बी ए। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारी डिग्री होती है ना एम बी ए, यहाँ पे है तो मेरे पास एम, लेकिन मैंने यूज़ क्या किया है एम बी ए के आगे एन, क्यों, क्योंकि मेरे पास साउंड कौन सी आ रही है, एम, की साउंड आ रही है, तो इसलिए मेरा इसके आगे क्या आया, एन। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे ए और एन की पता चल गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जो द, ठीक है, द को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। देखिए A and on, A and N are known as indefinite article because these do not point out to any specific person। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बताते हमें। जब भी हम किसी स्पेशल या स्पेसिफिक पर्सन की बात करेंगे तो चीज़ की बात करें तब हम डेफिनेट यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ अ कार नियर द गेट, प्लीज़ सेंड मी एन ईमेल अबाउट द प्लान्स। ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, बस एक कार का नाम दिया गया है, ईमेल बोल दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे, वेट, डेफिनेट आर्टिकल के सामने हम अगर आप ये सेंटेंस देखें, दिस इज़ द हाउस आई लिव इन, अब यहाँ पे हाउस के आगे द लगा है, क्यों, क्योंकि हमने स्पेशल चीज़ बताई कि ये वो हाउस है जहाँ पर मैं रहता हूँ। हर एक हाउस की बात नहीं की, सिर्फ उस हाउस की बात की गई है जहाँ पर मैं रहता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, द वॉल अराउंड द गार्डन इज़ क्वाइट हाई, कि जो दीवार गार्डन के इर्द गिर्द है वो काफ़ी ऊंची है। ठीक है, हर एक वॉल की बात नहीं गई, सिर्फ उसी वॉल की जो गार्डन के इर्द गिर्द है उसकी बात की गई है। ठीक है, अब ए और एन में डिफरेंस था हमारा, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि किसके आगे आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर मतलब एक चीज़ की बात, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं ना, अ चेयर, अ बर्ड, अ पेंसिल एंड ऑरेंज। अब देखो यहाँ पे एन ऑरेंज आया, क्यों, क्योंकि आवाज़ वोवल साउंड आ रही है, आ ई ओ, आपको बताया गया था। ठीक है, ए इज़ यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट साउंड, लाइक where it is there, a is a use before a word beginning with a consonant sound। ये चीज़ आपको बताने वाली रहेगी थी कि देखो एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आपको वोवल दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी वहाँ पर वोवल दिख रहे होंगे और वहाँ पर आवाज़ वोवल वाली साउंड नहीं आएगी। जैसे कि मान लो वन लिखा है मैंने, वन, यहाँ पे है तो वोवल ओ, लेकिन अब अगर मैं इसको प्रोनाउंस करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, वन, व से शुरू हो रही है, तो इसके आगे मैं एन नहीं लगाऊंगा, इसके आगे मैं लगाऊंगा ए वन। ठीक है, उसी तरह मैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी एन की,
यहाँ पे देखो NMP NMBA, बेशक यहाँ पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो आवाज़ है, कॉन्सोनेंट हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, वो लेटर की साउंड आ रही है, वो कौन सी आ रही है, वोवल की। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हो आप NR, यहाँ पे H क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन आवाज़ जो आ रही है R, अ से शुरू हो रहा है तो एन लगा। एन ऑनरेरी, होनरेरी नहीं बोलेंगे हम इसे हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरी, ऑनरेरी ओ, तो क्या आया एन, एन एप्पल, एन एग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल गया होगा। तो एज ए नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है वो देख लीजिए। अब बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोल दिया मैंने आपको कि जहाँ पर जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो एक चीज़ हो, वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, इनडेफिनेट आर्टिकल, जैसे कि ए और एन। आई हैव नेवर सीन अ पर्टिकुलर पार्टरिज बिफोर ए काउंटेबल नाउन। देखो नाउन के आगे आएगा, ये तो आपको पता है ना, नाउन के आगे आपका क्या आएगा, आर्टिकल। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि नाउन के आगे आपका क्या आएगा, आर्टिकल। जो वर्ड आपका नाउन के आगे आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिकल। वैसे तो एडजेक्टिव वगैरह आएंगे है ना, वो अलग केस है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब देखो, आई हैव नेवर सीन ए पार्टरिज, आई सॉ अ टाइगर। टाइगर क्या है कि नाउन है, नाउन के आगे क्या आ गया, ए आना था क्योंकि कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर है तो ए आया। बिफोर एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी, अ कपल, अ डजन। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो, अ लीटर, अ किलो, अ हंड्रेड। ठीक है, नाउन तो आपको पता है ना क्या होते हैं, कि किसी भी चीज़ का नाम, एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। विद हाफ एंड हाफ फॉलोज अ होल। ठीक है, वन एंड हाफ, देखो विद हाफ, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से, हम बोलते हैं ना हाफ एन आवर, यहाँ पे क्या है हमारे पास, विद हाफ, व्हेन हाफ फॉलोज अ होल, वन एंड अ हाफ। ध्यान रखना, वन एंड अ हाफ। इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ मंथ। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर, एज नंबर ही ले लो कि ट्वाइस अ डे मतलब कि दिन में 2 बार, थ्राइस अ मंथ महीने में 3 बार, 3 बार 2 बार, ये आपकी क्या है, फ्रिक्वेंसी। कितनी बार आप काम करते हो, फोर्थ अ डे। ठीक है, क्वाड्रपल अ डे। इन सर्टन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस में यूज़ होता है, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। बच्चे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, और इंटरेस्टिंग भी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेज कर दे से। चलिए, सबसे पहले द इज़ यूज टू रेफर टू ए पर्सन और थिंग व्हेन इट इज़ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। जैसे कि आपको बता दिया कि स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी, जैसे कि क्या था कि आई द हाउस दैट आई लिव्ड इन, वो वाला घर जहाँ पर मैं रहता हूँ। ठीक है, हर एक घर की नहीं, स्पेसिफिक घर की बात की, कौन सा स्पेसिफिक घर, जहाँ पर मैं रहता हूँ। आई हैव लॉस्ट द हैट, इसको थोड़ा जूम कर लें, आई थिंक अब क्लियर होगा आपको। चलिए, आई हैव लॉस्ट द हैट दैट यू गेव मी, जो हैट आपने मुझे दी थी वो मैं गुम कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे हैट के आगे क्या लगा, द। क्यों लगा द, क्योंकि ये उस हैट की बात करें जो मैं आपने दी थी, जो उन्होंने मुझे दी थी। पुट द मनी इन योर पॉकेट, द स्पेसिफिक मनी। स्पेसिफिक मनी मतलब कि जो उसके पास मनी है उसको पॉकेट में डालो, इसलिए यहाँ पे क्या आया, द। उसके बाद टू रेफर टू ए पर्सन और अ थिंग दैट इज वेल नोन टू अस। ठीक है, लेट अस गो टू द पार्क वी ऑफन गो टू
टू रेफर टू समवन ऑलरेडी मैंशन बिफोर, ठीक है, कि जिसको पहले ही मेंशन कर दिया हो उसके आगे हम द लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अ थीफ एंटर्ड अवर हाउस, देखो एक सेंटेंस यहाँ पे हो गया कंप्लीट, अ थीफ एंटर्ड अवर हाउस, द थीफ वाज कॉट। थीफ पहले मेंशन कर दिया गया, उसके बाद फिर थीफ की बात आई तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, द। जिसको एक बार मेंशन कर दिया उसकी अगर दोबारा बात करेंगे तो क्या यूज़ किया जाएगा, द। द गर्ल हु केम येस्टरडे इज हेयर। अब देखो यहाँ पे गर्ल के आगे क्या लगा, द। क्यों लगा, हर एक गर्ल की बात नहीं की, सिर्फ उसी गर्ल की बात की जो येस्टरडे कल हमारे पास आई थी वो आ चुकी है। व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास। अब देखो द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, द काउ इज अ ब्यूटीफुल एनिमल। अब देखो द काउ द लायन, मैं एक एक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक प्रजाति की बात नहीं हो रही यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मतलब मेरे कहने का मतलब एक एनिमल की बात नहीं हो रही, पूरी प्रजाति की बात हो रही है, ठीक है। द काउ द लॉयन, द लॉयन, अगर मैंने बोला द लॉयन तो इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे लॉयंस, दुनिया में जितने भी लॉयन है सभी की बात कर रहा हूँ कि जो लॉयन होता है वो जंगल का क्या होता है, किंग होता है। वैसे ही द काउ, काउ इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल, एक काउ की बात नहीं की, पूरी काउ की प्रजाति, ठीक है, उसकी बात की है, द काउ इज़ ए ब्यूटीफुल एनिमल। हाउएवर व्हेन वी रेफर टू ए मैनकाइंड एज ए क्लास वी डू नॉट अप्लाई दिस रूल। लेकिन जब हम मैनकाइंड में ऐसा रूल नहीं लगाते, जैसे कि मैन इज़ मोर्टल, हम क्या लिखते हैं, मैन इज़ मोर्टल। देखिए जैसे कि मैन, जब भी मैन की बात करें तो हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। मैन इज, ये एक एक्सेप्शन ले लो आप, मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मिंग द एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे मैन के आगे मैंने एक मैन की बात नहीं, सारी प्रजाति की बात की है, लेकिन इसके आगे हमने द नहीं लगाया। दिस इज़ एन एक्सेप्शन, हर एक जगह में एक्सेप्शन तो होता ही है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। टुडे वुमेन वर्क बोथ एट होम एंड आउटसाइड इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त द लॉयन द काउ की जगह हमेशा द ही लगाऊंगा। जब भी मैंने पूरी प्रजाति की बात करनी है तो मैं वहाँ पे क्या लगाऊंगा, द। अदरवाइज मैं इसको सिंगल काउ लॉयन काउ अ लॉयन भी यूज़ कर सकता हूँ। विद नेम्स ऑफ सीज ओशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। सीज, ओशंस, गल्फ्स, रिवर्स, इनके आगे भी हमारा क्या लगता है, द, ठीक है। कहाँ कहाँ, सीज, ओशंस, गल्फ्स, जैसे कि द इंडियन ओशन, ओशन एक नाम का नाम है, इंडियन ओशन एक किसी नाम का नाम है तो हमने इसके आगे क्या लगाया, द पर्शियन गल्फ, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे कि मालदीव्स, द अंडमान निकोबार आइलैंड। आइलैंड आपको पता ही होगा कि बहुत सारे समुद्र के बीचों बीच कोई लैंड होना, उसे हम क्या बोल देंगे, आइलैंड। तो ऐसे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स को हम उसके आगे भी क्या यूज़ करेंगे, द। माउंटेन रेंजेस बट नॉट माउंटेन पीक्स, द हिमालयास, द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब दूसरा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं द, वो भी देख लो, यहाँ पे ब्लैंक है। चलिए और एग्जांपल भी आपको बता देते हैं द हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए जैसे कि हमारे पास था माउंटेन रेंजेस ना, जब भी आपके पास अदरवाइज हम द कहाँ पे यूज़ करेंगे, और चीज़ें जो हमारे पास रिलीजियस बुक्स के आगे, रिलीजियस बुक्स जैसे कि द गीता, द कुरान, ठीक है, कोई भी द बाइबल, कोई भी हमारे पास जो रिलीजियस बुक होगी, रिलीजियस बुक्स के आगे हमारा द तो आएगा ही आएगा। क्लियर है, नोट डाउन कर सकते हो आप कि रिलीजियस बुक्स के आगे भी हमारा क्या यूज़ करते हैं हम, द। अब देखो ज़्यादातर हम अब जो कंट्रीज़ हैं हमारी, स्टेट्स, सबसे चलो स्टेट्स की बात करते हैं पहले। इंडिया में बच्चे कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा द दिल्ली, कभी देख लेना, द कर्नाटका नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा तो ज़रूर मिलेगा द पंजाब। इंडिया में अकेली यही कंसेप्शन, एक एक्सेप्शन है कि पंजाब के आगे क्या लगता है, द। बाकियों के आगे जितने भी स्टेट्स हैं उनके आगे हमारा द नहीं लगता।
पंजाब में लगने का रीज़न क्या है कि जो पंजाब है वो कैसे बना है, पंज आप, पंज आप, पंज दरियावां नूं जोड़ के की बनया पंजाब। जब भी क्या होगा, हम ग्रुप्स, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड था ना, उसी तरह हमारे पास क्या है, जब कई चीज़ों को जोड़कर हम कोई एक सिंगल चीज़ बनाते तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसके आगे क्या लगाएंगे, द, उसके आगे क्या लगाएंगे, द। जैसे कि द यूएसए, द यूएसए, यूएसए कैसे बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड मतलब बहुत सारी स्टेट्स को जोड़कर क्या बना हमारा, यूएसए। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल लूँ तो द यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम भी कैसे बना, कई सारे राज्य, कई सारे साम्राज्य, इनको जोड़कर, स्टेट्स को जोड़कर एक नेशन बनाया गया, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। बहुत सारे राज्य, बहुत सारे स्टेट्स को जोड़कर एक देश बनाया गया, उसके आगे हमने क्या यूज़ किया, द। ठीक है, ऐसी चीज़ें जहाँ पर बहुत आइलैंड्स को या स्टेट्स को जोड़कर एक पर्टिकुलर कंट्री बनाई जाए, ग्रुप बनाया जाए, उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे, द। ठीक है, और बच्चे इसकी एक्सेप्शंस की कहाँ कहाँ पर हमने द यूज़ नहीं करना, इसकी एक्सेप्शंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर हमने द यूज़ नहीं करना। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ से मिला होगा। ठीक है, अगर मैं और कहूँ तो प्लैनेट्स, द के बारे में अगर और बताना चाहूँ तो जो मेरे माइंड में आ रहा है, प्लैनेट्स के आगे, ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन, सन के आगे भी हम क्या लगाते हैं, द। प्लैनेट के नेम्स के आगे द मून, द सन, द मून, ये यूनिक हैं सारे, है ना, स्पेशल, द स्काई, इनके आगे भी हमारा क्या आएगा, द। आप नोट डाउन कर सकते हो कि किन किन सब्जेक्ट्स, किन किन वर्ड्स के आगे हम द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनल्स नंबर्स के आगे, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये आपको पता होना, जैसे कि मैं बोल दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपके क्या है, ऑर्डिनल्स हैं। ठीक है, तो इनके आगे भी मेरा क्या आएगा, द, इनके आगे भी मेरा क्या आएगा, द। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको लिख के बताऊं, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो, द, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो, इन द फर्स्ट रो। देखो आप, ऑर्डिनल्स मैंने आपको क्या क्या बताया, वो नंबर जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बोलता हूँ तो इसे, इन्हें मैं क्या बोलूँगा, ऑर्डिनल्स, ORDINALS। अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, ये होते हैं कार्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स के आगे हमारा क्या यूज़ होगा, द सेकंड गर्ल इन द फर्स्ट रो। अब देखो यहाँ पे भी फर्स्ट है, तो फर्स्ट के आगे भी मेरा क्या आया, द। सेकंड है, ऑर्डिनल है, इसके आगे भी मेरा क्या आया, द। ठीक है, बोलो क्लियर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे द आ रहा है हमारा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, जैसे कि बेस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट। ठीक है, जिनके पीछे EST लग रहा हो, ST या ST या EST या मोस्ट, ऐसे डिग्रीज के आगे भी हम क्या यूज़ करते हैं, द। जैसे कि मैं आपको बता दूं, द बेस्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, है ना, द ब्रेवेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हमारे पास द आएगा ही आएगा। ठीक है, बोलो। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। जो हमारे टॉपिक्स रह गए वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा मैं। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसा नहीं है कि वीडियो को देखकर छोड़ देना, इसको एक दो बार देखो, तभी जाकर आपको क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो को आप कम से कम, अगर आपको कोई भी पॉइंट मिस हो रहा है तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, है ना, रिवाइंड करके, कैसे भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही नहीं है कि एक वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, बुक से रीडिंग लो, इसको सुनना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियो।